नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट को लेकर फैसला आना है। पूरे देश के लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उसको लेकर कुछ आदेश पारित करेगा। कुछ ऐसा आदेश जिससे वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लोगों के मन में जो सवाल है उसे दूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या होगा, क्या हो सकता है, ये समझने और समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। 10:30 बजे फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट से आप कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देने वाला है जिससे कुछ बहुत बदलाव की उम्मीद हो। कोर्ट पहले ही इस बात को खारिज कर चुका है कि पुराने दिन वापस नहीं आने जा रहे हैं। मतलब वीवीपैट ईवीएम की व्यवस्था जारी रहेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया। बैलेट पेपर से वोटिंग करना संभव नहीं है। कोर्ट उसके बारे में विचार नहीं कर रहा है क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में ये बता दिया कि ये वीवीपैट ईवीएम समय की कसौटी पर पास हुआ है, सफल रहा है। तो क्या हो सकता है आज? दरअसल आरोप है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है। ईवीएम के जरिए धांधली हो जाती है और उस धांधली को रोकने के लिए या धांधली हुई या नहीं हुई ये जानने के लिए जो वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें अब तक जो व्यवस्था है कि 5 विधानसभा के ईवीएम, एक ईवीएम के 5, एक विधानसभा या एक कंस्टिट्यूएंसी से 5 ईवीएम के वीवीपैट की काउंटिंग, रैंडम काउंटिंग होती है। कोर्ट से गुजारिश की गई है, मांग की गई है कि 100% यानी कि प्रत्येक वीवीपैट की काउंटिंग कराई जाए। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, ये कह दिया कोर्ट में कि मुमकिन नहीं है क्योंकि जो डिजाइनिंग हुई है वीवीपैट की, उसके जो पेपर हैं वो इस काबिल नहीं है कि 100% गिनती कराई जा सके, क्योंकि वो बहुत पतले हैं, बहुत चिपचिपे हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ने कह दिया है कि महज आशंकाओं के आधार पर, महज कुछ लोगों को लगता है, इस आधार पर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ किया जा सकता है तो कोर्ट कुछ करेगा। अब कोर्ट क्या कर सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि ईवीएम की व्यवस्था जारी रहेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर की व्यवस्था वापस नहीं आने जा रही है। चुनाव आयोग जिसे पूरी व्यवस्था करनी है वो पहले ही कह चुका है कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग नहीं की जा सकती। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ छोटे मोटे बदलाव, छोटा मोटा कोई निर्देश दे दे, क्योंकि बड़ा बदलाव और बड़े निर्देश और बड़ा बदलाव की गुंजाइश फिलहाल नहीं की जा सकती। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरा चरण आज हो रहा है। तो ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 10:30 बजे फैसला आएगा। एक जानकारी और, 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी। जितने लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, याचिकाकर्ताओं के मन में सवाल थे, कोर्ट के मन में सवाल थे, उन सवालों को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारी को बुलाया था। 2 दिन चुनाव आयोग के अधिकारी ने उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारियाँ हैं उससे कोर्ट कितना कन्विंस है। दोनों जजों ने फैसला लिखा है, वो फैसला एक तरह का है या अलग तरह का है। एक तरह का, 2 फैसला लिखने का मतलब होता है कि हो सकता है कि दोनों जजों ने जो फैसला लिखा हो उन दोनों में असहमति हो, तब मामला फिर बड़ी बेंच को जाएगा। या ये भी हो सकता है कि दोनों जजों ने जो अपनी राय रखी है उस राय में कुछ अंतर हो, लेकिन फाइनल आउटकम पर दोनों की सहमति हो। ऐसा होता है। तो 10:30 बजे मैं फिर बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या कहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो बना रहे हैं साइलेंस सारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको